प्लेइंग द पियानो, जैसे प्लेइंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये द पियानो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले आ रही है, तो आई एम प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ पे पियानो के पहले ऐसा कोई एज सच प्रीपोजिशन वर्ड यूज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो वर्ब है प्लेइंग वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी उस टाइम पे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। आई रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ये भी ऐसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। द प्रिंसिपल, रिक्वेस्टेड यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नॉवल वर्ब नहीं है। तो जैसे ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर क्यों यूज हुआ है टेबल के साथ यहाँ पे? अंडर इसलिए यूज हुआ है कि वो बीच में तो नहीं लटक रही, नीचे बैठी है ग्राउंड पे। व्हेन समवन इज बिलो समथिंग बट टचिंग द ग्राउंड, तो वहाँ पे बिलो नहीं यूज़ करते। अगर कोई किसी चीज़ के नीचे बैठा है तो वहाँ पे उस कंडीशन में वो ज़मीन पे होगा, तो ज़मीन पे होने के लिए जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज़ अंडर। हिज वर्क वर बिलो एवरेज, अगर उसका काम बिलो एवरेज है यहाँ पे दिया गया है, तो उसके लिए ज़मीन पे तो टिका हुआ नहीं है। वैसे ही वो कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं करती है, बट वैसे बिलो ही लगेगा ऐसी कंडीशन में भी जो यहाँ पे दी गई है। हाँ, अगर जैसे हम किसी चीज़ की बात करते, कोई चीज़ किसी चीज़ से नीचे है बट ज़मीन पे नहीं टिकी हुई, वैसी कंडीशन में भी बिलो यूज़ होता है, अंडर नहीं यूज़ होगा। ऐसे नहीं कह सकते हिज वर्क वॉज अंडर एवरेज, तो ज़मीन पे टिका हुआ नहीं है उसका काम। तो वैसे वो एकदम एग्जैक्ट कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करती ज़मीन पे टिकी हुई होने वाली, बट उस सेंस में आप समझ सकते हैं इसको। फिर चौथा देख लेते हैं। ये फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, मेंढक कुएं में कूद गया। अब कूदा है वो तो मूवमेंट में है, मोशन में है, ऐसा तो नहीं है कि वो रुका हुआ है या रुक के कूद गया। स्टैटिक पोजीशन में तो नहीं कूद सकता, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में है और एक सर्टन बाउंड्री के अंदर जा रहा है। द वेल हैज़ सर्टन बाउंड्रीज इन इटसेल्फ, क्योंकि कुएं की कुछ बाउंड्रीज होती हैं अपने में, तो उसके अंदर कूद रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज इनटू। अब सातवां देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन टू बॉयज़, दो लड़कों के बीच में मिठाइयाँ बांट दो। अब दो लड़कों के बीच में दो की बात हो रही है, तो आपको बताया था मैंने दो के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है। नाइन्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड दीज पेजेस अमंग ऑल स्टूडेंट्स, ये पेजेस सभी स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो, डिवाइड कर दो, बांट दो। तो अमंग क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही है। अब जब दो से अधिक की बात होती है, दो से ज़्यादा की बात होती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, वो करते हैं अमंग। कुछ बांटना हो दो या दो से अधिक के बीच में, दो में बांटना हो तो बिटवीन, अधिक में बांटना हो तो अमंग। ये 15th वाला देख लेते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग ईयर सिंस 2002, तो सो तो सिंस इसलिए लगा है यहाँ पे। एक तो हैज़ बीन क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस है इसलिए, एक तो इसलिए लगा है। सिंस इसमें फ्रॉम भी लग सकता था। एक 2002 डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, तो डेफिनेट है एक तो टाइम, और दूसरा ये परफेक्ट टेंस है हैज बीन, तो दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हो तो उस सिनेरियो में जो प्रीपोजिशन वर्ड लगता है दैट इज सिंस। ठीक है, तो सिंस 2002। 16वां देख लेते हैं ऐसा ही। ही मस्ट फिनिश द वर्क विद इन अ वीक, तो उसको एक हफ्ते के अंदर काम ख़त्म कर देना चाहिए। तो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि हफ्ते के बिल्कुल एंड में, जब एंड टाइम चल रहा होगा तभी ख़त्म करेगा, तो ऐसा तो नहीं है। विद इन अ वीक, विद इन अ वीक का मतलब है एक हफ्ते के अंदर, कभी भी एक हफ्ते के पहले, मतलब बीच में ही काम ख़त्म करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पहले टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले कोई काम ख़त्म हो रहा है
उस सर्टेन बाउंड्री के अंदर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही अंदर, तो उस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज विद इन। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कॉमन एग्जाम्पल्स, इसे सारी प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स थे जो कॉमन प्रीपोजिशंस जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं। तो ये आप देख लेंगे एक बार। ये एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, कुछ दो चार चार मैं इसमें से आपको फिर से पढ़ा देता हूँ, बाकी तो मैंने आपको वहाँ पे करा ही दिया था, फिर भी मैं आपको कुछ इसमें से करा देता हूँ। जैसे पहला ये है, पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे आएगा ऑन संडे। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि संडे जो है वो डे ऑफ द वीक है। माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ ऑन द 5th नवंबर। यहाँ पे ऑन आएगा क्योंकि 5th नवंबर जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑन। हिज बर्थडे इज़ इन मे। अब मंथ्स के लिए जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इन, तो इसलिए यहाँ पे इन आ रहा है। फिर अगला जो वर्ड है दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स एट द वीकेंड। तो जो वीकेंड है या पॉइंट ऑफ टाइम है उनके लिए जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है दैट इज़ एट। अब ऐसे ही ये तो सारे बहुत साहब ऐसे ही हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 9th वाला देख लेते हैं आप। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फिल इन द ब्लैंक 7 o'clock, बाई 7 o'clock। तो यहाँ पे बाई क्यों आया है? किसी भी कोई भी लेटेस्ट टाइम जो दिया है जैसे 4 o'clock 5 o'clock और से अब तक, लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक क्या अगर टाइम दिया है उसके लिए बाई यूज़ करते हैं, मतलब उस टाइम से अब तक मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, बाई दैट टाइम। तो फिर ये एक्सरसाइज बी आ जाती है। बी एक्सरसाइज में एक्चुअल में पहला जो दिया है ही वेंट टू द मार्केट। तो अगर किसी सर्टेन प्लेस की तरफ मूवमेंट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं टू, इसलिए यहाँ पे टू आएगा। ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन। तो टाउन और कंट्री के लिए इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल टाउन की बात हो रही है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो स्मॉल टाउन है तो छोटी जगहों के लिए तो एट यूज़ करते हैं, बट छोटी जगहों के लिए, बट अगर वर्ड ही यूज़ हो रहा है खुद में टाउन, ना कि नाम, ऐसा नहीं बोल रहा शामली या मेरठ या गुड़गांव, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, एक सीधा सीधा टाउन कह रहा है, तो वैसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा वो यूज होगा इन। फिर आगे देख लेते हैं, कुछ फोर्थ वाला देख लेते हैं। ही टुक समथिंग फ्रॉम द ड्रॉर। यहाँ पे फ्रॉम आएगा। फ्रॉम वेयर, किससे लिया है, फ्रॉम होम, तो कहाँ से लिया है, किससे लिया है, इन दोनों कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है वो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है फ्रॉम। ही टुक समथिंग फ्रॉम द ड्रॉर, उसने ड्रॉर से कुछ लिया है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज होगा। ठीक है। ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल। ऑन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि एक तो सरफेस पे यूज हो रहा है ये, तो ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल। तो ऑन क्यों यूज हुआ है? टेबल पे बुक्स ही पुट बुक्स ऑन द टेबल, वह टेबल पे मेज पे पुस्तकें रखता है। तो यहाँ पे ऑन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक तो उसकी टेबल की सरफेस के ऊपर ही तो रखेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको हवा में रख देगा, तो एक तो इसलिए यूज हुआ है, और दूसरा वो उसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है और टचिंग कंडीशन में है, टच कर रही है, तो इसलिए ऑन यूज हुआ है। फिर अगला जो प्रीपोजिशन वर्ड आ रहा है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे जो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए कुछ रीज़न दिया है, जैसे होप किस लिए करी जा रही है, बेस्ट के लिए, तो रीज़न किस लिए दिया जा रहा है, बेस्ट के लिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है
तो उस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है वो यूज होता है फॉर। देयर इज समवन एट द डोर, अगर कोई किसी चीज़ के पास है तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन वर्ड एट द डोर, गेट पे खड़ा है, तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा एट। आई वॉज बोर्न इन केरला, 10th सेंटेंस जो है इन केरला। इन केरला एक पूरा स्टेट है, तो बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा इन। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे ऑफ यूज होगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बिलोंग करती है, किसी चीज़ की बनी हुई है, तो उसके लिए ऑफ यूज़ करते हैं। तो टेबल जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो उसके लिए ऑफ यूज़ करेंगे। फिर अगला जो वर्ड है 15 सेंटेंस है, देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टन। अब यहाँ पे बिहाइंड क्यों यूज हुआ है? बिहाइंड इसलिए यूज हुआ है कि एक तो कर्टन तो एक नाउन है, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है या दूसरी साइड में है, तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बिहाइंड। तो आज का ये लेक्चर आपका इतना ही था, और बाकी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको। ये मैंने आपके लिए फिर भी एक वीडियो बना के डाल दी ताकि आप लोग जो जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो एक बार देख सकें। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। तो जिन लोगों की क्लास वहाँ पे मिस हो गई थी वो इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन जो चैप्टर था पूरा ख़त्म हो गया है, उसी दिन ख़त्म हो गया था, बट ये वीडियोस मैं आज अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। ओके, सो थैंक यू, एंड आपका ये टॉपिक आज ख़त्म हो गया। सो वेल, बाय बाय।